आज का जो विषय है वह है परब्रह्म अगोचर है। एको देवो सर्वभूते सुगुणा सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्विनाश्य यद्भ्राञ्जति विश्वेन समनादति यञ्जयेति यायेति साम्येतिरुक्तं पुरस्तात् विश्वं यद्विश्वेन समनदति यतद्विदुदः परं ब्रह्म यद्वेदात्मः। मुंडकोपनिषद में उपनिषद साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ जो ब्रह्म विद्या एवं आत्मबोध की उच्चतम ऊंचाइयों का प्रतिपादन करता है। इसके द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड का यह चतुर्थ मंत्र अद्वैत वेदांत की परिपाटी में ब्रह्म की महिमा, उसकी सर्वव्यापकता एवं आत्मस्वरूपता को उद्घाटित करता है। यह मंत्र श्रोत्रिय ज्ञाता से निवेदन करता है कि जो सब कुछ प्रकाशित करता है वही परब्रह्म है। आद्य शंकराचार्य जी इस मंत्र पर अपने भाष्य में कहते हैं कि पर ब्रह्म न तो इंद्रिय गोचर है न ही मन गोचर, अपितु वह स्वयं प्रकाश है, समस्त प्रकाशों का स्रोत। ज्योतिषाम ज्योतिय का तात्पर्य यह है कि जो सूर्य अग्नि चंद्र आदि को भी प्रकाश प्रदान करता है वह आत्मा ब्रह्म है। वह न केवल वह प्रकाश का कारण है अपितु ज्ञान रूप प्रकाश चैतन्य का भी मूल स्रोत है। सनादति का प्रयोग शंकराचार्य जी गूढ़ अर्थ में करते हैं। यह शब्द संकेत करता है कि सारा जगत उसी ब्रह्म के कारण गूंज रहा है, उसी में प्रकट हो रहा है। यह कार्य जगत उस कारण ब्रह्म की प्रतिध्वनि है। यह मंत्र अद्वैत वेदांत की मूल ध्वनि ब्रह्म ब्रह्म सत्वम अर्थात केवल ब्रह्म ही वस्तुतः है वो सुदृढ़ करता है। यहाँ आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं अपितु एकत्व का प्रतिपादन है। यद्वैदात्मा यह वाक्य स्पष्ट करता है कि वही पर ब्रह्म आत्मा है, अर्थात आत्मा कोई पृथक सत्ता नहीं अपितु पर ब्रह्म का ही प्रत्यय स्थान है। ब्रह्म के इस स्वरूप का अनुभव ही मुक्ति है। ज्ञानी जन उसी को जानकर परम शांति, अत्यंत शांति को प्राप्त करते हैं। यह शांति केवल मन की तुष्टि नहीं अपितु द्वैत का समापन का शाश्वत आनंद है। इस मंत्र का तात्विक संकेत यह है कि बाह्य जगत में खोज करने की अपेक्षा आत्मा के भीतर उस प्रकाश की खोज करो जो तुम्हारी समस्त ज्ञान इंद्रियों को चेतना देता है। यह मंत्र साधक को आत्म प्रकाश की ओर उन्मुख करता है। मुंडको उपनिषद का यह मंत्र आत्मा और ब्रह्म की अद्वैत सत्ता का अद्भुत उद्घोष है। यह शास्त्रीय ज्ञान और अध्यात्म अनुभूति का संगम है। यह तो हम सभी जान गए कि पर ब्रह्म अगोचर है, लेकिन यह हम पढ़कर जाने, सुनकर जाने, इसे हम अपने से स्वयं से आत्मा के द्वारा कैसे जाने, इसके लिए गुरु होते हैं।
आज वर्तमान काल में वर्तमान सद्गुरु हम सभी के समक्ष मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, जिनको हम सभी ने स्वतंत्र देव जी महाराज के नाम से जानते हैं। तो पर ब्रह्म को जानने की जो कला है, जो क्रिया है, वह सद्गुरु बताते हैं। वह विहंगम युग बताता है, वह हमारा स्वर वेद बताता है। तो हम सभी सद्गुरु के सानिध्य में जाएं, स्वर वेद का स्वाध्याय करें और जाने कि कैसे पर ब्रह्म अगोचर है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।